मॉर्निंग दोस्तों। आज का हमारा चैप्टर है ट्रायंगल, चैप्टर नंबर 16 क्लास 6। ओके, तो हम देखते हैं ट्रायंगल होता क्या है, ट्रायंगल की डेफिनेशन देखते हैं। मैं आपको देखिए लिखी हुई डेफिनेशन तो इतना इजी है कि मैं यहाँ पे लिख दूँ, आपको पढ़ा के बता दूँ, पर उससे अच्छा मैं आपको पहले एक्सप्लेन करती हूँ कि ट्रायंगल का मीनिंग होता क्या है। ओके, तो आपको ये पता है कि दो वर्ड्स पता है कि एक है कोलिनियर और दूसरा है नॉन कोलिनियर। कोलिनियर मतलब क्या होता है दोस्तों कि जो पॉइंट्स, मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है। अब मैं इस पॉइंट को एक दूसरे को ज्वाइंट एक लाइन से करूंगी। मान लीजिए मैंने ये ए पॉइंट है, इसको ए से बी तक ज्वाइन किया और बी पॉइंट को सी से ज्वाइन किया, तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। ओके, तो मतलब इसका मतलब है ये कोलिनियर है, एक लाइन में आने वाले पॉइंट्स है, राइट। नॉन कोलिनियर क्या होगा, कोलिनियर का उल्टा होगा, मतलब जो पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आएंगे, ठीक है, वो सारे पॉइंट ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, तो हम उसे कहेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो देखते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कैसे होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है। अब मैं अगर एक स्ट्रेट लाइन बनाना चाहूँ तो ये मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब मैं ये ए एंड बी को अटैच करूंगी तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, पर मैं अगर ए से सी को अटैच करूंगी तो क्या स्ट्रेट लाइन बनी? नहीं बनी। या क्या मैं अगर सी से बी को अटैच करूंगी तो स्ट्रेट लाइन बनी? नहीं बनी, राइट। तो ये तीनों पॉइंट अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग जगह पे प्लेस किए हुए हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, इसे कहेंगे हम नॉन कोलिनियर पॉइंट। जो पॉइंट एक दूसरे को ज्वाइन करने के बाद स्ट्रेट लाइन नहीं बनती, ऐसे पॉइंट्स को हम कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, तो हमारी ट्रायंगल की डेफिनेशन में क्या क्या आता है ये बताती हूँ मैं आपको। दोस्तों हमारा ट्रायंगल जो है वो नॉन कोलिनियर पॉइंट से बनता है। पहला पॉइंट आता है नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब इसमें नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। ओके, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं जिसे हम कहते हैं वर्टेक्स। ओके दोस्तों, और उसके बाद जैसे कि फिर से बता देती हूँ आपको एक डायग्राम के थ्रू। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट, ठीक है। इसे मैंने नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी, इसको नाम दिया सी। तो ये मेरे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब मैं इन तीनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करूंगी, मतलब एक लाइन ड्रॉ करूंगी इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए। ये एक लाइन हो गई, ठीक है। अब बी पॉइंट को सी पॉइंट से ज्वाइन करूंगी इस लाइन से, ठीक है, और ए पॉइंट को सी से ज्वाइन करूंगी इस लाइन से। ओके, तो मेरी ये 3 लाइंस मतलब बाजुएं हो गई, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 3 वर्टाइसेस लिए। वर्टाइसेस से हमारे वर्टेक्स ए, बी एंड सी, ये हमारे क्या हो गए, 3 वर्टेक्स हो गए। जो मैंने बताया आपको कि 3 वर्टेक्स लगते हैं इसमें और 3 साइड्स भी लगेगी। तो हमारी साइड्स कौन कौन सी हो गई, देखिए ये वाली एक साइड हो गई, ये वाली दूसरी साइड हो गई और ये वाली तीसरी साइड हो गई जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती। तो फर्स्ट साइड क्या है, ए एंड बी, ए बी ये फर्स्ट साइड हो गई, ठीक है। दूसरी साइड हो गई हमारी बी एंड सी, बी सी मतलब, ठीक है। थर्ड साइड हो गई हमारी सी ए। तो हमारी 3 साइड्स 3 वर्टेक्स ज्वाइन करके जो एक क्लोज पॉलीमर बनता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, ट्रायंगल। और इस क्लोज पॉलीमर में 3 एंगल्स भी आते हैं, जैसे कि ये एक ए एंड बी, बी एंड सी, तो ये वर्टेक्स हो गया ना, तो ये एक बी एंगल हो गया। फिर
बी ए एंड ए सी, ये दो लाइंस को ज्वाइन करने वाला वर्टेक्स है ए, तो ये एक एंगल हो गया ए। फिर ए सी एंड बी सी दो लाइंस को इस वर्टेक्स ने ज्वाइन किया, तो ये एंगल हो गया सी। तो यहाँ पे हमें तीन एंगल भी मिलते हैं। तो एंगल ए, इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं एंगल ए को, जिसमें ए सेंटर में आना चाहिए। ओके, एंगल बी ए सी, ठीक है, जिसमें ए सेंटर में है, बी ये बी ए एक बाजू है और ए सी एक दूसरी बाजू है। तो सेंटर में क्या हो गया, ए हो गया, तो ए हमारा एंगल है। ओके, दूसरा एंगल हम बी कैसे फॉर्म करेंगे, ए बी एंड सी। तो ये दो लाइंस है, ये साइड से दोनों, इसको एज भी बोल सकते हैं, एज 1 एंड एज 2 एंड एज 3। ठीक है दोस्तों, तो एज 1 एंड एज 2 कौन सी है, ए बी एंड बी सी, दोनों से फॉर्म हुआ हमारा एंगल बी। तो एंगल बी को हम इस तरह भी लिखेंगे, ए बी सी, एंगल ए बी एक लाइन है और बी सी दूसरी लाइन है, तो इन तीनों लाइन को मिला के हमारा एंगल बन गया बी। ओके, अब हम देखते हैं एंगल सी कैसे बना। एंगल सी थर्ड एंगल है हमारा, जो बना है एज 3 एंड एज 2 को मिला के। जब एज 3 एंड एज 2 एक वर्टेक्स पे मिले तो हमारा एंगल बन गया एंगल सी। तो एंगल ए सी बी या बी सी ए, कुछ भी लिख सकते हैं आप, एंगल ए सी बी या एंगल बी सी ए, दोनों भी सेम है क्योंकि दोनों के सेंटर में क्या आता है, सी वर्टेक्स आता है। तो जो सी वर्टेक्स है वो ही हमारा थर्ड एंगल है, जो दो लाइंस के साथ मिलके बना है। आप लाइंस को उल्टा पुल्टा भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको समझा दिया कि एक्चुअली एंगल क्या होता है। एंगल ये एक क्लोज पॉलीगॉन है, सॉरी यहाँ पे पॉलीगॉन लिखना था। एंगल ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल एक क्लोज पॉलीगॉन है जो 3 साइड और 3 वर्टेक्स को मिलके बनता है, राइट। और ये तीनों एंगल्स की एडिशन क्या होगी, 180 डिग्रीज, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ये क्या है, इस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको कि ट्रायंगल होता क्या है। बहुत सिंपल है, 3 एजेस और 3 वर्टेक्स मिलके एक ट्रायंगल बनता है जो क्लोज पॉलीगॉन होता है, और उन तीनों एंगल्स फॉर्म होते हैं जो वर्टाइसेस होते हैं उसके हिसाब से। तो उन तीनों के एडिशन 180 डिग्री होती है, ये उसकी एक प्रॉपर्टी है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सो दोस्तों अब देखते हैं हम कॉन्करेंट ट्रायंगल्स। ठीक है, कॉन्करेंट ट्रायंगल्स में हमें दो ट्रायंगल्स को कंपेयर करना है। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट याद रखिए, कॉन्करेंट हम कब बोलेंगे, जब दो ट्रायंगल्स होंगे और उसकी वर्टाइसेस एंगल्स एंड बाजू को हम कंपेयर करेंगे, तभी हम उसे कॉन्करेंट ट्रायंगल कहेंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं दो ट्रायंगल्स, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और ये है सी पॉइंट। इसे ऐड करें तो हमारा बनता है ट्रायंगल ए बी सी। दूसरा ट्रायंगल है हमारा पी क्यू एंड आर। फिगर में आपको थोड़ा डिफरेंस दिखेगा, बट एक्चुअली ये है हमारा दूसरा ट्रायंगल। ओके, तो चलिए अब हम कॉन्करेंट कब कह सकते हैं वो देखते हैं। ये है हमारी एज, मतलब बाजू नंबर 1, ठीक है। ये है हमारी एज नंबर 2, ये है हमारी एज नंबर 3। ओके, इसको भी नाम देते हैं। ये है हमारी एज नंबर 1, ये है हमारी एज नंबर 2 एंड ये है हमारी एज नंबर 3। ठीक है, तो क्या होगा, एज नंबर 1 इज इक्वल टू एज नंबर 1। ठीक है, मतलब ये एज इस एज के इक्वल होगी। तो ये एज क्या है, ये है ए बी ए या ए बी,
चलो ए बी लिखते सिंप्लिसिटी के लिए। हमारी एज है ए बी, तो ये ए बी इक्वल होगी पी क्यू के, मतलब इसके। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू बाजू हो जाएगी। ठीक है, दूसरा होगा पी बी सी। ठीक है, तो बी सी इक्वल होगी क्यू आर के, तो ये है बी सी, ये लेंथ होगी इस बाजू के इक्वल, तो ये हो गई हमारी बी सी इक्वल टू क्यू आर। ओके, और तीसरी बाजू कौन सी हमारी ए सी, ये हमारी थर्ड बाजू, और ये भी हमारी थर्ड बाजू है। इन दोनों बाजू का लेंथ जो है वो सिमिलर होगा, तो क्या है ए सी इज इक्वल टू पी आर। ठीक है, ये एक कंडीशन होती कॉन्करेंट ट्राइंगल्स हम किसे कहते हैं उसके लिए। ये फर्स्ट कंडीशन होती कि हमारी तीनों साइड्स, तीनों बाजुएं, तीनों एजेस सेम होनी चाहिए एक ट्रायंगल की दूसरे ट्रायंगल के साथ। मतलब अगर इसकी लेंथ 3 है तो इसकी लेंथ भी 3 होनी चाहिए। ओके, अब देखते हैं दूसरा। अगर इसकी लेंथ 4 है तो इसकी 4 होनी चाहिए, इसकी 5 है तो इसकी 5 ही होनी चाहिए। तो ये हो गई हमारी तीनों एजेस इक्वल, तो एक दूसरे से इक्वल होनी चाहिए, ना कि ऐसा कि बी सी इज नॉट क्यू आर के पी क्यू के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है बी सी इज इक्वल टू बी क्यू आर ओनली, क्योंकि बॉटम में आती है दोनों बेस लाइन से। ओके, अब देखते हैं दूसरा कंडीशन क्या होता है। दूसरा कंडीशन होता है एंगल्स। तो हमारे इस ट्रायंगल में कितने एंगल्स है दोस्तों? 3। तो एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2 एंड एंगल नंबर 3। तो हमारा एंगल नंबर 1 है एंगल ए। तो फर्स्ट एंगल ए जो है, जो फॉर्म हुआ है इन दो लाइन से, वो इक्विवेलेंट होना चाहिए इस ट्रायंगल के इसी एंगल से। तो ये एंगल भी दो लाइन से फॉर्म हुआ है, एज नंबर 1 एंड 3 से। ये है एज नंबर 1 एंड 3, क्योंकि ये 3 है, ये 5 है, ये भी 3 है, ये 5 है। तो ये हो गया हमारा एंगल ए इज इक्वल टू व्हाट? एंगल पी। ओके, देन नेक्स्ट एंगल बी इज इक्वल टू व्हाट? एंगल क्यू, क्योंकि एंगल बी एंड एंगल क्यू ये दो एंगल्स एज 1 एंड एज 2 से फॉर्म हुए हैं, जो है 3 एंड 4। ये भी एज 1 एंड एज 2 से फॉर्म हुए, ये है 3 एंड 4। तो ये हो गया हमारा एंगल क्यू के इक्विवेलेंट एंगल। और थर्ड एंगल भी थर्ड बचा है तो ये सेम ही होगा, राइट? तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। तो दोस्तों, जब आपको इस तरह के दो ट्रायंगल्स मिले, ठीक है, जिनके एंगल सेम हो और जिनकी तीनों एजेस एक दूसरे के साथ सेम हो, तो आप इसे कह सकते हैं कॉन्करेंट ट्रायंगल्स। ओके, मतलब एक एग्जांपल देती हूँ आपको। मान लीजिए ये ट्रायंगल है 45 डिग्रीज, ये भी 45 डिग्रीज है। ठीक है, तो और ये है 90 डिग्रीज मान लीजिए। ठीक है, 45 प्लस 45 कितना हुआ? 90। 90 प्लस 90 इज हाउ मच? 180। तो जनरली ट्रायंगल में क्या होता है, 3 एंगल्स मिला के 180 डिग्रीज आना चाहिए। ये कंडीशन फुलफिल होती है जनरली, ये प्रॉपर्टी है इसकी। तो आपको ये भी देखना होगा, जैसे मैंने बताया, ये सेम क्यों है? ए एंड पी एंगल सेम इसलिए है क्योंकि 90 है तो ये भी 90 होगा, ये 45 है तो ये भी 45 डिग्रीज ही होगा, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, राइट? इस तरह से ये एंगल हम कॉन्करेंट एंगल बोल सकते हैं कि जिनकी लेंथ ऑफ एजेस एंड एंगल्स का मेजरमेंट दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल हो, राइट? इक्वल एंगल्स एंड इक्वल लेंथ हो, तब हम इसे कहेंगे कॉन्करेंट एंगल्स। ओके दोस्तों, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटीरियर एंगल्स। तो हम इंटीरियर एंगल्स कब कहते हैं, या व्हाट इज द कंडीशन इंटीरियर एंगल फॉर्म करने की? देखिए, इंटीरियर एंगल्स का मतलब क्या होता है? इंटीरियर वर्ड सुनिए, इंटीरियर मतलब इनसाइड, राइट? इंटीरियर मतलब इनसाइड। जैसे कि हमने एक ट्रायंगल फॉर्म किया, 3 वर्टाइसेस और 3 बाजू को मिला के हमने ये ट्रायंगल फॉर्म किया ABC। इसमें क्या है?
ये ए है वर्टाइस, ये बी है, ये सी है, ये 3 वर्टाइसेस और ये 3 लाइंस मिला के हमने ये ट्रायंगल फॉर्म किया। अब क्या सीन है, इंटीरियर मतलब ये जो क्लोज ट्रायंगल हमने फॉर्म किया है पॉलीगॉन, इस क्लोज ट्रायंगल के अंदर जितने भी पॉइंट्स रहेंगे, जितने भी एंगल्स बनेंगे, उसे हम कहेंगे इंटीरियर एंगल्स। तो इसके बीच में कितने एंगल्स बन सकते हैं, देखिए ये इंटीरियर है क्योंकि ये इनसाइड द पॉलीगॉन है, ये भी इंटीरियर है, ये इनसाइड द पॉलीगॉन है, ये इंटीरियर है। तो हमारे पास कितने एंगल हो गए, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, ऐसे हमारे पास 3 एंगल्स बन गए हैं। तो ट्रायंगल इज फॉर्म बाय कनेक्टिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ 3 लाइन सेगमेंट एज अ क्लोज geometric shape. The intersection of every 2 sides of the triangle form an angle internally, hence the angle is called as interior angles. जैसे मैंने बताया आपको कि सिंपल लैंग्वेज में बताया मैंने आपको कि 2 वर्टाइसेस या दो बाजू मिला के, एक वर्टेक्स और 2 बाजू मिला के जो कॉर्नर फॉर्म होता है उसे एंगल बोलते हैं, राइट। ऐसे ही इनसाइड ऑफ दिस ट्रायंगल मतलब इनसाइड ऑफ दिस पॉलीगॉन क्लोज फॉर्म में अंदर की तरफ जितने भी पॉइंट्स बनते हैं वो हमारे एंगल्स है। तो इस फिगर के हिसाब से हमारे एंगल्स है ए, बी एंड सी, राइट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। तो दोस्तों इंटीरियर के उलट होता है एक्सटीरियर। इंटीरियर का मतलब मैंने समझाया आपको कि इनसाइड ऑफ क्लोज ज्योमेट्रिकल फॉर्म, क्लोज पॉलीगॉन यू कैन से, पॉलीगॉन मतलब वही ट्रायंगल, ओके। इंटीरियर मतलब इनसाइड, आपको याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट, इनसाइड ऑफ दिस फिगर। अब एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक्सटीरियर इज इक्वल टू आउटसाइड, याद रखिएगा आप। अब हमने फिर से वही ट्रायंगल फॉर्म किया, ठीक है, ये है हमारा ए, ये है हमारा बी, ये हमारा सी, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स मिला के हमने फिर से दूसरा ट्रायंगल फॉर्म किया। तो इस ट्रायंगल में और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें ये इनसाइड वाले हमने ट्रायंगल्स देख लिए ए बी सी। अब अगर हम इसे इस पॉइंट को इधर थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को इधर थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, या इस पॉइंट को इधर थोड़ा इस साइड एंड इस साइड ऐसे एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, इस फिगर में, तो क्या होगा दोस्तों, देखिए ये 3 पॉइंट्स अंदर के होंगे ना, तो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म होगा, बिकॉज यहाँ पे एक लाइन है ये और ये दूसरी लाइन है ये, मतलब ए सी, इसको डी पॉइंट देते हैं, डी यहाँ पे ई बोलते हैं और यहाँ पे अलग पॉइंट्स, ठीक है। हम दोनों का सोचते हैं पहले। तो आपको क्या मिला, लाइन ए सी, दूसरा लाइन क्या मिला सी डी। ये दोनों लाइंस के बीच में वर्टेक्स है सी, मतलब क्या है, ये है एक एंगल सी, पर ये एंगल कहाँ है, नॉट इनसाइड, देखिए इस क्लोज फॉर्म में नहीं है, क्लोज ट्रायंगल के फॉर्म के अंदर नहीं है, ये है बाहर की साइड में। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये है हमारा बाहर की साइड में, मतलब ये ए एंड सी को ज्वाइन कर रहे हैं, सी एंड डी को ज्वाइन करके ये जो एंगल बनता है सी, ये हमारा बाहर की साइड में। वैसे ही ये है हमारा बी पॉइंट और यहाँ पे मान लीजिए ये ई पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा बनता है ये वाला ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल को हम, मतलब ये एक्सटीरियर ट्रायंगल है ना, आप बोलोगे कि इंटीरियर भी सी था, ठीक है, आप कहोगे कि इंटीरियर भी सी था, अब एक्सटीरियर भी सी है, पर इसमें ये डिफरेंस है कि एक्सटीरियर जो ट्रायंगल सी बना है वो किस 2 लाइंस को मिला के बना है, ए सी एंड डी, ए सी, ठीक है, ये एक लाइन एंड सी डी, तो सी ऑलरेडी है तो ये डी, ठीक है। पहले का जो हमारा बना था सी वाला एंगल, वो किस लाइन को मिला के बना था, ए सी बी, मतलब ए सी एंड बी सी। यहाँ पे बी सी है क्या, नहीं है, यहाँ पे सी डी है, ठीक है। तो ए सी बी ऐसा एंगल था वो, ये है ए सी डी एंगल है, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा कि इनसाइड नहीं है ये एंगल सी,
ये आउटसाइड है और इसके दो बाजू में एक बाजू कॉमन हो सकती है बट दूसरी अनकॉमन है। तो अनकॉमन बाजू है हमारी सी डी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंगल सी। अब इस केस में देखिए यहाँ से ये बी लाइन है, ठीक है, और यहाँ से बी ई है, ए बी एंड बी ई, ये दो लाइंस मिला के ये एंगल बना है। तो हमारा एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ए बी ई, ए बी ई, एंगल बी ई है, ठीक है। ये एक्सटर्नल है और ये इंटरनल है। डिफरेंस ये है कि एक्सटर्नल और इंटरनल एंगल सेम नाम से हो तब भी उनकी दो बाजू है वो डिफरेंट है। समझ आ गया दोस्तों, बहुत सिंपल है। इस केस में भी ऐसा ही है। जो क्लोज पॉलीगन के अंदर वाले जो एंगल्स है उसे हम इंटीरियर कहेंगे और जो बाहर साइड में रहेंगे एंगल के आउटसाइड में उसे हम कहेंगे एक्सटीरियर एंगल्स। बस इतना सिंपल है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सो दोस्तों अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो फर्स्ट टाइप है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का मीनिंग उसके वर्ड में ही है। इक्वी मतलब क्या होता है दोस्तों, इक्वल। ओके, तो हम इसे बाइफर्केशन करते हैं। इक्वी का मतलब होता है इक्वल और लैटरल मतलब क्या होता है, साइड्स, एजेस, ठीक है, इक्वल साइड्स। इसी के इस वर्ड में ही इसका आंसर है। इसका डेफिनेशन ये है कि जिसकी साइड्स, जिस ट्रायंगल की, हमें ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल का डेफिनेशन चाहिए ना, तो आप सुनिए। इसका इक्विलैटरल का मतलब होता है इक्वल साइड वाला ट्रायंगल। तो मान लीजिए ये हमारा एक ट्रायंगल है पी क्यू एंड आर, ठीक है। तो इसकी जो साइड्स हैं, ये साइड और ये साइड, ये तीनों साइड्स का लेंथ जो है वो इक्वल होना चाहिए। मतलब मान लीजिए ये 5 है, ये 5 है और ये भी 5 ही होना चाहिए, ठीक है। मतलब लेंथ बाजू मतलब एजेस पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू पी आर, ठीक है। ये तीनों बाजू इक्वल है क्योंकि पी क्यू भी 5 है इक्वल टू क्यू आर भी 5 है इक्वल टू पी आर भी 5 है। तो इसे हम कहेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो उस ट्रायंगल को हम कहेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, बहुत सिंपल डेफिनेशन था दोस्तों, इसके नाम में ही उसका डेफिनेशन छुपा हुआ है। दूसरा है हमारा दोस्तों आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल का मीनिंग ये है कि जिस ट्रायंगल की, मान लीजिए ये ट्रायंगल है, जिस ट्रायंगल की दो बाजुएं सेम हो। मान लीजिए ये एक बाजू, ये एक बाजू है, ये है ए बी सी, ठीक है। तो हमारी बाजू कौन सी सेम है, ए बी एंड इक्वल टू ए सी, ये दोनों बाजू सेम है। फॉर एग्जाम्पल, तो अ ट्रायंगल हैविंग टू इक्वल साइड्स आर कॉल्ड एज आइसोसेलेस ट्रायंगल। सिंपल डेफिनेशन है, किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल इन लेंथ हो तब हम उसे कहेंगे आइसोसेलेस। मान लीजिए ये है 3 एंड ये भी 3 है, तो हमारी, और ये है मान लीजिए 5, तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में हमारी दो बाजुएं कौन सी सेम है, ए बी एंड ए सी, तो इसीलिए हम इसे कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसकी तीनों बाजुएं सेम नहीं है इसलिए हम इसे इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं कह सकते। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला। तीसरा है हमारा स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल में क्या होता है दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों बाजू सेम थी, आइसोस्केलिस में दो बाजू सेम थी। अब स्केलिन में क्या होता है दोस्तों, इस ट्रायंगल में एक भी बाजू सेम नहीं होती है, सारी बाजुएं डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये है हमारा ट्रायंगल, इसकी ये बाजू है 3, इसकी ये है 5, इसकी 4 है, ये है ए बी एंड सी। तो हमारी ए बी जो लाइन है वो है 3, बी सी जो है हमारी वो है 5 एंड ए सी जो है हमारी है 4। तो देखिए तीनों लाइंस का मेजरमेंट सेम नहीं है ना, 3, 5 एंड 4। तो इसीलिए
ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, या फिर ए बी इज नॉट इक्वल टू ए सी, या फिर बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ओके। तो एक्यूट एंगल क्या होता है दोस्तों? अ ट्रायंगल हैविंग ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्रीज इज कॉल्ड एज एक्यूट एंगल। मतलब क्या दोस्तों? एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ये वाला ट्रायंगल, ये है ए बी एंड सी, ठीक है। इस ट्रायंगल में ये है 60 डिग्रीज, हाँ, ये है 70 डिग्रीज, 60 प्लस 70 कितना हो गया? 130, ठीक है। ये है 50 डिग्रीज, ठीक है। इन तीनों का एडिशन करेंगे तो कितना आएगा? 6 प्लस 50 110 प्लस 70 इज इक्वल टू 180। मतलब ये हमारा एक्चुअल ट्रायंगल है, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों जितने भी एंगल्स होंगे उनके एडिशन करेंगे तो 180 डिग्रीज उसका सम आना चाहिए, तो वो होता है ट्रायंगल। ये प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की। अब मुझे ये बताना है कि एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल ये होता है कि जब कोई भी ट्रायंगल की सारी एंगल्स लेस देन 90 डिग्रीज हो। मतलब यहाँ पे 3 एंगल हो गए ना, एंगल ए इज इक्वल टू हाउ मच? 60 डिग्रीज, ओके दोस्तों। एंगल बी इज इक्वल टू हाउ मच? 50 डिग्रीज। एंगल सी इज इक्वल टू हाउ मच? 70 डिग्रीज। अब कंडीशन क्या है एक्यूट एंगल ट्रायंगल की? कि ऑल एंगल्स इन गिवन ट्रायंगल आर लेस देन 90 डिग्रीज। अब देखो ये तीनों मिला के 180 तो हो रहा है, ठीक है, पर ये हर एक इंडिविजुअल एंगल को देखे तो 90 डिग्री से कम है, छोटा है, राइट। तो एंगल ए इज 60 डिग्री विच इज लेस देन 90, एंगल बी इज 50 डिग्री विच इज ऑल्सो लेस देन 90, एंगल सी इज 70 डिग्री विच इज ऑल्सो लेस देन 90। इसीलिए हम इसे कहेंगे एक्यूट एंगल। ओके दोस्तों, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन था ये। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल हम कब कहेंगे? मान लीजिए ये है एक ट्रायंगल, सिंपल। अब मैंने जैसे आपको प्रॉपर्टी बताई है कि किसी भी ट्रायंगल के सारे जो एंगल्स होते हैं उसके एडिशन कितनी होनी चाहिए? 180 डिग्रीज, ओके। ये है हमारा ए बी एंड सी, ओके। यहाँ पे ये है मान लीजिए 45 डिग्रीज, ये है मान लीजिए 45 डिग्रीज, ओके। तो दोनों मिला के कितना हुआ? 90, बचा हुआ कितना है? 90, तो ये है 90 डिग्रीज। तो इस एंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है, देखिए एंगल ए है 45 डिग्रीज, एंगल बी है 90 डिग्रीज, एंगल सी है 45 डिग्रीज अगेन, ओके। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में, इस ट्रायंगल में एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है और दो एंगल्स जो बचे हुए हैं वो 45 ईच है, ओके। तो जब भी कोई ट्रायंगल में एटलीस्ट एक एंगल 90 डिग्रीज का अगर आपको मिले तो उसे आप कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, बिकॉज हमारा एंगल बी जो है वो है 90 डिग्रीज। तो 90 डिग्रीज वाले एंगल को हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। जिसमें एक बेस होता है और उस पर एक स्ट्रेट लाइन होती है और उसका मेजरमेंट होता है 90 डिग्रीज। बहुत सिंपल है दोस्तों। तो ट्रायंगल हुज एटलीस्ट वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्रीज इज कॉल्ड एज राइट एंगल ट्रायंगल। हमारा थर्ड एंगल है दोस्तों ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हम कब कहेंगे? पहले हमने देखा राइट एंगल में क्या होता है, एटलीस्ट एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए ट्रायंगल में। अब ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है? बड़ा, राइट। तो इस एग्जांपल में मान लीजिए ये हमारा एंगल है, मान लीजिए ये है 120 डिग्रीज, ठीक है, ये है 30 डिग्रीज और डिग्रीज होंगे, ठीक है दोस्तों। तो
मान लीजिए ये है पी क्यू आर। अब हमें कौन कौन से ट्रायंगल्स मिले हैं, पी मिला है, क्यू मिला है, आर। हम इसे इस तरह लिखेंगे, एंगल पी इज इक्वल टू 30 डिग्रीज, एंगल क्यू इज इक्वल टू 120 डिग्रीज, एंगल आर इज इक्वल टू अगेन 30 डिग्रीज। ओके, तो अगर आपको किसी भी ट्रायंगल में कोई एक एंगल जो 90 डिग्री से ज़्यादा मिले, ठीक है, 90 डिग्री से ज़्यादा, तो यहाँ पे 30 स्मॉल है 90 से, इसलिए हमें इसे नहीं कंसिडर करना है। तो हमारा 90 से बड़ा है Q 120 डिग्री वाला। ओके, तो इसीलिए हम इस ट्रायंगल को कहेंगे, इस एंगल को, मतलब इस एंगल की वजह से 120 डिग्री की वजह से जो मोर देन 90 डिग्रीज है, इसकी वजह से हम इस ट्रायंगल को कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, तो इसकी डेफिनेशन है दोस्तों, ट्रायंगल हुज वन ऑफ द एंगल इज मोर देन 90 डिग्रीज, ठीक है, उसे कहते हैं हम ऑब्ट्यूस एंगल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों ये है हमारा लास्ट पॉइंट, ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है। मैंने आपको इस चैप्टर में स्टार्टिंग से लेके अभी तक जितनी भी बार सारे डेफिनेशन एक्सप्लेन किए हैं, उस टाइम मैंने आपको ये बताया है कि व्हाट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। मैंने ये बताया आपको कि तीनों ट्रायंगल का सम मिला के 180 डिग्रीज होना चाहिए, तब हम उसे कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल का सम मतलब जो भी एंगल्स दिए हैं तीन, उनका सम इज 180 डिग्रीज। मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये है 60, ये है 50 और ये है, मान लीजिए ये है 80 डिग्रीज और ये है 40 डिग्रीज। कितना हुआ 180 डिग्रीज, राइट। तो ये है ए बी एंड सी एंगल्स। तो एंगल ए इज इक्वल टू 40, एंगल बी इज इक्वल टू 60, एंगल सी इज इक्वल टू 80। अब हम इसका सम करेंगे तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू हाउ मच, एंगल ए इज 40 प्लस एंगल बी इज 60 प्लस एंगल सी इज 80। तो तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्रीज। तो इसीलिए हम इस प्रॉपर्टी को इस तरह एक्सप्लेन करते हैं। तो जब भी सम ऑफ थ्री एंगल इज इक्वल टू 180 होता है तो उसे हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके दोस्तों, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और देखते रहिए मेरा चैनल गणित। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।